समाज बोल रहा है कि जो हिंदू समाज में कहीं देखने में आएगा क्या लोग साईं मंदिर में जाएंगे, हर गुरुवार को जाते हैं, तो ये स्थिति बहुत खतरनाक है। और ये स्थिति, ये संप्रदाय हो गया है, ये भी खतरनाक है, क्योंकि आगे कोई भी संप्रदाय बना लेगा, आगे लोग ऐसे ही संप्रदाय बना करके काम करने लगेंगे, और ये ठीक स्थिति नहीं है। सरकार को ऐसे संप्रदाय बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को तत्काल ये संप्रदाय बंद करना चाहिए। और जो भी इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए हिंदुओं को बहका करके और ये साईं ट्रस्ट में इकट्ठा किया है, तो ये ट्रस्ट का पैसा भी सरकार को जब्त करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करके ये लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन आपको एक बात जानकारी और दे दूं, जब भगवान श्री राम का मंदिर बनना है और उसमें पूरे विश्व के लोगों ने दान दिया, लेकिन साईं ट्रस्ट ने 1 रुपए का दान नहीं किया राम मंदिर में। और राम मंदिर हिंदू समाज की हर व्यक्ति की आस्था का केंद्र है, क्योंकि हर हिंदू के राम है, कड़ पे राम है, हर एक के राम है, तो उनकी आस्था पे भी ये साईं के लोग प्रसिद्धि लगाते हैं। तो जब ये प्रसिद्धि हिंदुओं की आस्था पर लगाते हैं, तो इनको हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, और इनको तत्काल सरकार को बर्खास्त करके इसके ट्रस्ट को और ट्रस्ट को कब्जे में लेना चाहिए। जब ये अनेक हिंदू मंदिरों को सरकार कब्जे में ले लेती है, तो साईं मंदिर को कब्जे में क्यों नहीं ले रही? इसका मतलब ये है कि साईं मंदिर की योजना एक विदेशी षड्यंत्र के तहत विदेशियों के इशारे पर है, और इसमें कोई बहुत बड़ा विदेशी गैंग काम कर रहा है, और विदेशी गैंग के प्रभाव के कारण से जिनके सरकार में भी बड़े बड़े हाथ है, इसके कारण से सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। यह बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है, बहुत कष्टप्रद है। मैं पूरे आपके चैनल से मांग करूंगा, भारत सरकार को तत्काल साईं मंदिर की सारी संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए और साईं के मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग रोकना चाहिए। जो हिंदू समाज के खिलाफ काम किया जा रहा है, हिंदुओं से ली हुई संपत्ति है और हिंदुओं ने वहां संपत्ति दान की है, और उसको तत्काल जब्त करके हिंदुओं को उसको वापस देनी चाहिए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि विदेशी षड्यंत्र है इसमें, इस तरह की बात आप कर रहे हैं। आगे का क्या प्लान होगा आपका जो हिंदू रक्षा सेना है आपकी, आप लोग किस तरह का प्लान कर रहे हैं? अब इस मुहिम को किस तरह से आगे लेकर के जाएंगे? हिंदू रक्षा सेना ने पहले भी पूरे देश में ये जागृति चलाई, और मैं कई बार चैनलों के माध्यम से भी बैठा कि साईं भगवान नहीं है, साईं एक आदमी है, और ऐसे देश में जाने कितने आदमी पैदा होते हैं, इसीलिए साईं को भगवान मानना है गलत है। हमने प्रचार किया पूरा। अब भी हम हिंदू रक्षा सेना के माध्यम से हिंदू समाज में जागृति लाएंगे, और हिंदू के मठ मंदिरों में जहां भी साईं विराजमान है, उन साईं की मूर्तियों को बाहर करेंगे, और इस पर भी सरकार नहीं मानी तो फिर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, और भारत सरकार को पत्र भी लिखेंगे, जिसके माध्यम से भारत सरकार को कहेंगे कि बिना विलंब करे भारत सरकार कार्रवाई करे। बिल्कुल, भारत सरकार से मांग करेंगे, कार्रवाई की बात करेंगे। लेकिन स्वामी जी, जो शिरडी का साईं मंदिर है वो देश के सबसे संपन्न मंदिरों में से एक है, तो अब अगर आप साईं को भगवान मानते नहीं तो फिर उनका मंदिर कैसे? नहीं, मैं भी तो यही बात कह रहा हूं, सरकार को तत्काल साईं ट्रस्ट को अपने कब्जे में लेना चाहिए और साईं मंदिर को बंद करना चाहिए, साईं मंदिर पे ताला लगना चाहिए, क्योंकि साईं मंदिर में जो हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रही है,
वो बंद होनी चाहिए। ये सरकार की भी ड्यूटी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सरकार को अगर ये पता लगा है कि कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो सरकार का काम है ठीक करे। कि सरकार क्या इसका इंतजार कर रही है कि पूरे देश में कोई उपद्रव हो और पता लगे कहीं ऐसा न हो जाए कि बाबरी ढांचे की तरह हिंदू लोग साईं मंदिर की तरफ चल। तो इससे पहले सरकार को उसमें ताला डालना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए और सारी संपत्ति सरकार को अपने हैंड ओवर करना चाहिए बिना विलंब करे। अच्छा महाराज जी, एक चीज और बताइए मुझे, साई के बारे में आप लोगों ने रिसर्च किया होगा, आप लोगों ने पता लगाया होगा, जब इतनी सारी बातें आ रही है, इतना सारा विवाद आ रहा है, तो वास्तव में सच्चाई क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, साई कौन थे, कैसे कैसे वो एक तरह से हिंदू धर्म में आकर के और इस स्तर तक उनके मंदिर बनने लगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। वास्तव में तो साईं एक मुसलमान है और ये भी मुसलमान बहुत जो है गिरे स्तर का था, सामान्य मुसलमान से भी स्तर नीचे था इसका, नशा करता था और भी इसको अवगुण थे बहुत सारे, और उसको अवगुणों पर पर्दा डाल करके और साईं को एक महान, पहले इन्होंने बताया, फिर इन्होंने साईं की नाम की एक पिक्चर बनाई ताकि पूरे हिंदू समाज में उसकी प्रतिष्ठा बने। धीमे धीमे साईं को एक व्यापार का केंद्र बनाया। जैसे व्यापारी अपनी कोई सामान की वस्तु बेचने के लिए अपना प्रचार करता है और खराब वस्तु को भी ये बताता है कि मेरी वस्तु से ज्यादा सुंदर किसी दूसरे की वस्तु नहीं है, मेरी वस्तु से अच्छी कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो इन्होंने पूरे देश में साईं के झूठे चमत्कारों की चर्चा की, साईं के फर्जी आडंबरों की चर्चा की और ढकोसलेबाजी का प्रचार किया, जिसके कारण से हिंदू जनता भ्रम में आ गई और भ्रम में आने के कारण से हिंदू जनता वहां जाने लगी और हिंदू जनता ने वहां चढ़ावा भी चढ़ाया। तो वास्तव में ये साईं को प्रतिष्ठापित करने वाले व्यापारी लोग हैं और इन्होंने झूठ बोल के व्यापार चलाया है, धोखा दे के व्यापार चलाया है, लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है, प्रबंध किया है, आडंबर किया है। तो ये सब करने का मतलब है पाप है। अगर किसी के साथ झूठ बोल करके, धोखा दे करके, प्रपंच करके आप कोई काम करेंगे